ब्रेक के बाद खुशामदीद। दो शराइत मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी हैं। ज़रा जायज़ा लेते हैं कि 26 नवंबर के हवाले से वो कहते हैं कमीशन बनाया जाए और दूसरा उन लोगों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके जो उस तहरीक के दरमियान या 26 नवंबर का जो मामला था उसके दरमियान जो है वो गिरफ़्तार हुए थे। और साथ साथ जो है वो बड़ा वाज़े अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए किसी से भीख नहीं मांग रहे। और फिर कल एक ख़बर ये भी आई थी कि एक रिपोर्टर से बातचीत करते हुए बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि महसूस होता है कि जेल के बाहर सब हंसी खुशी रह रहे हैं और उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ था। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सर 2-3 चीज़ें मैंने बयान की हैं। मुज़ाकरात अगर होंगे किस बुनियाद के ऊपर होंगे, ये दो शराइत, क्या मैंने इसकी दुरुस्त इंटरप्रिटेशन की है या तमाम कारकुनान की रिहाई की बात हो रही है कि जो आज तक गिरफ्तार हुए हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत हैं क्या? अच्छा देखें, तो आपको याद है ना इंडिया के अंदर नवाज शरीफ ने जाके क्या तकरीरें की थी, रोग आर्मी, हम श्रील अलमिडा नहीं भूले, हम गुलबशन यादव नहीं भूले कि वहां पर कौन कौन से नवाज शरीफ के बयान इस मुल्क के खिलाफ जो इस्तेमाल हुए, जो खलफशारी तौर पर। मैं बताता हूँ ईरान में जाके क्या कहा था इमरान खान साहब ने कि हमारी जिम्मेदार है ईरान में। संदेला साहब जो सवाल का जवाब है वो दें अज़हर सिद्दीक साहब। संदेला साहब, ड्यू टाइम मिलेगा सर आपको भी, जरा अज़हर सिद्दीक साहब को सर अपने कॉलेज दौर को मैं ड्यू टाइम आपको दूंगा। संदेला साहब आपको पूरा टाइम दूंगा। अज़हर साहब, ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है, ये मुस्लिम लीग नून के आम लोगों में आदत है ये वाली कि यार खुदारा हिम्मत से सुना करें। और लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठे मेरे खुदा की लानत हो। मेरा रब जो है ना वो ये आप ये बताना चाहेंगे, यानी जो जनरल बाजवा और जनरल फैज की उंगली पकड़ के आए हैं, यानी हमारे पे इल्जाम था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ आए हैं। भैया अगस्त 2018 में आए थे, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं आज तक बयान को नेगेट किया। और देखे पाऊं यानी वोट को इज्जत दो का नारा रोंद के पॉलिश करके क्या किया, दिसंबर 2019 में इस मुल्क से भाग गया। जनाब प्लेलेट्स कम हुए, 4 साल तक इस मुल्क की शक्ल ना देखी या 3 साल तक ना देखी। अज़हर साहब बैक टू द टॉपिक सर, मैं संदिला साहब से फिर इसका जवाब भी ले लूंगा। मुज़ाकरात के लिए सर जरा बता दीजिएगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि नैब के साथ बैठकर सारे हालात आपस में डीलें करके फायदे लेके ये कोई नहीं है। ये लीडर यहाँ बैठा है, जेलों में भुगता है, 4 केसों में सजा हुई, 2 में बरियत होगी, बाकी 2 में भी इंशाल्लाह बरियत हो जाएगी। हम खुल के बात किया करें। अब आए मुज़ाकरात की तरफ। एक तो आपको खबर दे रहे हैं, इस्तगासा दायर हो गया है जिसमें शहबाज शरीफ और ये सारे राणा सनाउल्लाह वगैरह, आजम तारड़ वगैरह, मोहसिन नकवी वगैरह 12 लोगों की शहादतें, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग मिसिंग है, उसके हवाले से वगैरह इस्तगासा दायर होगी। इसकी इब्तदाई बहस जो है वो कल होगी। तो ये एक तो कानूनी जंग ज़हन में रखे, जो ये कहते थे ना कि कहाँ गए शोधा, वो अब अदालत में मामला आ गया। अब आए दूसरी बात, हमने कौन सी नाजायज बात की है? हम तो कह रहे हैं जो 9 मई का देखे ना, यानी ये वो जमात खलफशार जमात की बात कर रहे हैं कि जिसने मॉल्टाउन का सानिया किया था। भाई नेम इस्तगासे दायर है उनके, आज भी भाई ने उसकी अगर जेआईटी बन के इन्वेस्टिगेशन होनी थी, स्टे बना के जो अपना उसको रुकवा लिया, अभी हुई थी ना। अब क्या यार 9 मई का हम पहले दिन से बात कर रहे हैं उसकी जुडिशल इंक्वायरी और 26 नवंबर की भी जुडिशल इंक्वायरी। अगर ये नहीं करते तो फिर बात हो रही है सिविल नाफरमानी की। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सिविल नाफरमानी, और ये भी जो सिविल नाफरमानी है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला किया अपने तय कि वो पहले फुर्सत के अंदर अगर वो रेमिटेंस भेजना चाह रहे हैं, यानी हम तो शायद ना ये चाहें, लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि आप जेन्युइन डिमांड है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। दूसरा जो है कैसे करेंगे अज़हर साहब, रेमिटेंस के हवाले से कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैं खुद संदिला साहब ओवरसीज है, मैं इनसे पूछूंगा कैसे ओवरसीज अमल करते हैं इस पे। ओवरसीज पाकिस्तानी जाने, उनका जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब फैसला करेंगे, अभी वेट कर रहे हैं कि इस पे इस्तगासे पे कोई करते हैं। दूसरा साथ बताते चले आपको, देखे कोई मुज़ाकरात की बात नहीं है, ना कोई भीख मांगने की बात है। कल इल्जाम लगता था कोई बात नहीं होती थी, तो वो वाली हमने भी इफ्तिमा तकद्दुम के तौर पर पूरा कर लिया। अगली बात है जो सियासी कैदी हैं, उस सियासी कैदियों को बाहर आना बनता है। अगर होता तो यानी 9 मई के वाकया में 90 दिन के अंदर चालान जमा होना था और 7 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना था। आज तक तो वो हो नहीं सका। संदिला साहब, सिविल नाफरमानी की बात आई है, अपना अज़हर सिद्दीक साहब ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का फैसला है, तो आप भी खुद ओवरसीज हैं, तो कैसे अमल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? रेमिटेंस जो भेजी जाती हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट में भेजी जाती हैं, फैमिली को भेजी जाती हैं, क्या है सिचुएशन, क्या है सर? अब मुझे आपने जरा 2 मिनट देने हैं, 2-3 चीजों पे बात की अज़हर साहब ने, मैंने जरा इनको रिप्लाई करना। पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो इमरान खान के फॉलोअर पूरी दुनिया में
5,000, 7,000, 10,000 होंगे, पूरी दुनिया की मिला के बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रहते हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो किसी शख्सियत से प्यार या मोहब्बत उनका है नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो 10-15 हजार या 12,000 या 18,000 पूरी दुनिया में इमरान खान के फॉलोअर्स होंगे, उनमें 90% वो हैं जिन्होंने सिर्फ इमरान खान की तस्वीरें अपने अब्बा जी के और या अपने ड्राइंग रूम में तस्वीर देखी और इस वजह से मोहब्बत में है, और वो पाकिस्तान उन्होंने देखा ही नहीं हुआ 18-80% लोगों ने। तो ये तो इनकी वैसे ही फ्लॉप है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में हर साल 30% ज्यादा तरसीलात पाकिस्तान आ रही हैं। फिर आप पिछले 3 महीने से निकाल कर ये गुजरा हुआ महीना देख लें और इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी देखें, ये पिछले से भी ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि लोग पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, उनकी जरूरियात पूरी करने वालों को। ये कोई गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे या इमरान खान के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। अब जिन लोगों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे बहन भाइयों ने या मेरे अजीजों कारब ने जो मसले हल करने हैं मेरे पैसे भेजो से, क्या वो इमरान खान की पार्टी के फंडिंग से पैसे भेजेंगे? क्या वो उनसे पैसे लेकर बिजली के बिल देंगे? तो ये एक इंतहाई बेहुदा किस्म की अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश करने की कोशिश है, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम होंगे। दूसरी तरफ आ रहा है ये जो भी कह रहे हैं कि इस्तिखासा और दरखास्त, देखिए ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। अली जो गौहर साहब हैं उस दिन ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुके थे कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके शहीद हुए हैं, जिनके मरे हैं वो जाएं और अदालतों में जाकर या पुलिस में दरखास्त करें। हुआ यह है कि कल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही किया जो अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज के साथ किया था। मैं मजीद इसमें नहीं कहा करता, बिल्कुल सेम किया है। और वो सब कुछ होने के बाद अब इनको होश आई है और ये आलमों से, वो कहते हैं ना आलमों तो मिट्टी चढ़ने वाली गाले जी चले गए हैं। और भाईजान पहले तो मुझे जरा ये बताएं, 278 पे आप 12 पे आ गए। वहां साहब मुझे जरा इनसे पूछ के बताएं, 12 में से इमरान खान ने कहा था कि जो जो शहीद हुए उनके घर पर जाएं और उनके घर से ताइज़त करें और जाकर उनको 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ उनके घरों में दें। मुझे जरा इनसे पूछ के बताएं कितने घरों में गए हैं? सर वो कानूनी जंग कर रहे हैं, घर भी चले जाएंगे ना संदिला साहब, कहीं तो सर मेरी बात तो सुने ना सर। अगर मुझे जरा ये बताएं, 2 घरों में गए हैं, एक घर में बुशरा बीबी और एक घर में अली अमीन गंडापुर, शहीद इनके 12 हुए हैं, बाकी 10 के घरों में क्यों नहीं गए? क्योंकि इनके पास, मैं आपको बताऊं, ये जो भी मोहल्ले में वहां पे कोई फौतगी हो गई है ना, वो भी इसी खाते में डाल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा पार्टी है, फेक न्यूज पार्टी है, इन्होंने इसी तरह जीना है और इसी तरह इनकी जो है वो सलामती है। इसके अलावा इनके पल्ले कख भी नहीं है, हर जगह से नाकाम हो रहे हैं। लाशें इनकी नाकाम होगी। अब ये क्या कर रहे हैं कि शाम की जेलों में जो सीरियन थे उनकी तस्वीरें आगे पीछे कर के एक नया प्रोपेगेंडा करने की तैयार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जेलों में इमरान खान के फॉलोअर या कैदी हैं, उनके साथ ये सलूक हो रहा है। इसके अलावा इनका कुछ ना और काम है ना इन्होंने कुछ करना है। मुज़ाकरात की टेबल पर ही आएंगे, घुटनों के बल पर आएंगे, नाक रगड़ते हुए आएंगे। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अवाम ने इनको हर मैदान से रिजेक्ट कर दिया हुआ, हर जगह से इनको फारग कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अजहर सिद्दीकी साहब, सर कोई रिस्पांस इस पे भी कर दें और दूसरा ये भी फरमा दीजिएगा सर कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर अच्छा देखिए, वो असल मसला यही है, लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पे लानत हो। रब की जो भी, हमें तो पता है, अंदाजा नहीं होता ना, रब तो सारा कुछ देख रहा होता है और अवाम सारी देख रही है। आज भी 85% अवाम इमरान खान के साथ है। फॉर्म 45 और 47 का मैंने नहीं, जावेद लतीफ ने खुद ही भांडा फोड़ दिया उनका, यानी इनके अपने लोगों ने, जुबैर ने, शायद खकान अब्बासी ने, को रह गया इसके पास। और दूसरी बात देखें, कहने से कुछ नहीं होता, बात बड़ी वाज़ेह है, किसी का नकला ना करे कि आप लोगों में से किसी का करीबी जो है वो शहीद हो, वो मिसिंग हो, ये उन लोगों से पूछना है जाकर। और यहाँ तक बात है ना, जो रेमेडीज की कानून के मुताबिक है, ये तो आज तक दे नहीं सके। 85 से लेकर इस मुल्क को जो तबाही और बर्बादी की है, हम अवाम के साथ खड़े हैं, हम अवाम के दिल की धड़कन जानते हैं, हम अवाम के साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह अजीज अवाम को इंसाफ देकर देंगे। हमने कोई एहसान नहीं करना, हमने को बैठ के डीले नहीं की है, हमको बैठ के मोदी का जो यार है, गद्दार है, या हम कोई इसराइली के पास जाके या साद रेदी के साथ 10 साल का मुआहदा करके 5 साल में भागने की कोशिश करे। हमने कोई ऐसा अमल किया ना किया, ना हम एनआरओ पे यकीन करते हैं, ना डील पे, ना ढील पे। हाँ, इसके लिए मुज़ाकरात के लिए आपको पता है, पहले महमूद अजगज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से देख रहे थे, अब भी ये पॉजिटिव एक इम्पैक्ट दिया है। ये तो देखना है इन्होंने, हमें कोई शौक नहीं है कि हम जाएं इनके पास को मिन्नत तरला कर लें। और वो तो मीडिया ने कह दिया, असद कैसर साहब अफसोस करने गए थे याद सादी साहब के पास, ये हकीकत है। बाकी अगर तो मुज़ाकरात अगर होने हैं तो मुज़ाकरात जमहूरी तरीकों से होंगे और ये एक हकीकत है। आज भी अगर आज एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे से बैठ जाए तो उनके पास है क्या? इनकी हुकूमत तिनकों के सहारे खड़ी है। एक
अजहर साहब आखिरी 30-40 सेकंड है, मैं कहता हूँ संदेला साहब से भी जरा सुन लें। संदेला साहब क्विकली अगर कंक्लूड कीजिएगा सर, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए असल में ये मुज़ाकरात के लिए टेबलों पे आप इसलिए धक्के खा रहे हैं कि इनको पता लग गया कि जनरल फैज साहब जो है ना वो फटे चढ़ने वाले हैं और उसके बाद बारी इमरान खान साहब। चले, बहुत शुक्रिया संदेला साहब आपका भी, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलें।